हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रधान अध्यापक को यूडाइस प्लस फॉर्म भरते समय अर्थात उसमें डाटा भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के शीर्षक की तरफ। तो सर्वप्रथम हमें अपना बच्चों के 2019-20 और सत्र 2020-21 के डाटा इकट्ठा करके अपने आंकड़े सामने रखने होंगे। जैसे छात्र संख्या की जातिवार, कक्षावार संख्या रखनी होगी जो हमें इसमें भरनी होगी, हमें फिर परेशान नहीं होना होगा। दूसरा, शिक्षकों का भी डाटा हमें भरना होगा। प्रत्येक अध्यापक का डाटा सही डाटा लिखा हुआ हमारे पास होना चाहिए जब हम इसको भर रहे होंगे। यदि हमारे पास सही डाटा भरा हुआ होगा तो हमारा उचित रूप से ये यूडाइस प्लस फॉर्म भरा जाएगा। और तीसरा, हमें शौचालय, मूत्रालय की संख्या और उनकी मरम्मत के विषय में भी ध्यान रखना होगा कि हमारे कितने शौचालय सही दशा में हैं और कितने की मरम्मत है, और हमारी बिल्डिंग में 4 दीवारी हैं अथवा नहीं। यदि 4 दीवारी नहीं है अथवा बिल्डिंग सही तरीके से नहीं है, मरम्मत मांग रही है, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, एसएमसी के विषय में भी हमें पूरी डाटा रखना होगा, कितने बैठके हैं कितने नहीं हैं, अकाउंट नंबर। और नेक्स्ट बात, ये निःशुल्क जितने भी हमें सामग्री प्राप्त होती हैं उनका पूरा बायोडाटा हमें लिख कर रखना होगा। जैसे यूनिफॉर्म, निःशुल्क जूते मोजे, निःशुल्क बैग, निःशुल्क किताबें, जो भी हमें निःशुल्क प्राप्त होती हैं प्रशासन की तरफ से, उनका भी डाटा हमें पूर्ण रूप से बना करके सामने रखना होगा। तो हमें यूडाइस भरते समय परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यूडाइस प्लस डाटा भरते समय ध्यान रखें इस बार कौन कौन सी बातें, देखते हैं। कार्य दिवस कितने, तो एक कॉलम आता है कार्य दिवस कितने भरने होंगे, तो उसमें हमें लिखना होगा। फिर पत्र में स्कूल संचालित हुए 200 दिन दिखाना है। इसमें ये हमें अलग से नोट कर लेना चाहिए कि हमें कितने कार्य दिवस दिखाने हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में समय कितना भरना होगा, तो ये कॉलम आता है, उस कॉलम में हमें भरना होगा। विद्यालय में समय 6 घंटे बच्चों के लिए और 6.5 घंटे शिक्षकों के लिए फिल करना है, क्योंकि अध्यापक पहले आ जाते हैं और बाद में जाते हैं। यूडाइस नंबर 4 में क्या है, नामांकन 2020-21। नामांकन 2020-21 जातिवार, कक्षावार के साथ उम्र भी हमें लिखकर भरनी होगी, क्योंकि एक पूरा ही पॉइंट कॉलम इसमें आता है जातिवार, कक्षा और उसमें उम्र का भरना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो भी उम्र
है उस वो डाटा हमें अलग से लिखना होगा, वो ग्राफ हमें अलग से बनाकर रखना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूडाइज प्लस नंबर 5 में सावधानी नंबर 5 कौन सी रखनी होगी? प्रपत्र को फिल करते समय जहां भी पिछले सत्र का डाटा मांग रहा हो वहां सत्र 2019-20 का सत्र फिल करना होगा, और जहां वर्तमान मांगा जाए वहां सत्र 2020-21 को माना जाएगा। अर्थात बहुत से गड़बड़ करते हैं कि वो जैसे अब चल रहा है 21-22 सत्र, तो उसकी छात्र संख्या या उसका डाटा भरना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन इसमें सही ढंग से अगर हम भरेंगे तो वर्तमान सत्र तो जो माना जाएगा वो 2020-21 माना जाएगा, और गत वर्ष का यदि जहाँ भी हमें डाटा भरना होगा वहाँ 2019-20 को दर्शाना होगा, उसको भरना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स डिटेल। तो इसमें टीचर्स जितने भी हमारे अध्यापक हैं, अध्यापकों का स्टाफ है, उसका हमें सामने रखना होगा भर करके, उनका पूरा डाटा भरना होगा, और ये देखना होगा कि यदि कहीं पर भी त्रुटि है तो उस त्रुटि को सही करके लिखना होगा। टीचर डिटेल में जो नए टीचर आए हैं टीचर संख्या में उनको जोड़ेंगे। उसके बाद ऐड टीचर ऑप्शन में जाकर नए टीचर का डाटा फिल करना होगा। मान लीजिए कोई ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो उनका नए टीचर में ऐड करेंगे और ऑप्शन में जा कर के और उनका डाटा फिल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा जो मैंने बताया था निःशुल्क जो भी हमें प्राप्त होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म, बुक्स, साइकिल, जूते मोजे, बैग, ये जितनी भी हमें प्राप्त होती हैं उनका भी डाटा हमें भरना होता है। तो उपरोक्त में 2019-20 का विवरण भरना होगा। अब है कंपोजिट ग्रांट। कंपोजिट ग्रांट का भी हमें भरना होता है। कंपोजिट ग्रांट स्कूल ग्रांट जाती है हमारी। उपरोक्त में 2019-20 का विवरण भरना होगा। किसी स्कूल में 25 आती है, किसी में 50। इस प्रकार से जो भी ग्रांट आपके स्कूल में आती है उसका विवरण भी आप उपयुक्त रूप से भरेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटर्स। तो रिपीटर्स का पूरा एक फॉर्म आता है, उसमें हमें शून्य लिखेंगे, क्योंकि परिषदीय विद्यालय में कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को फेल कर दें। तो जब बच्चे फेल ही नहीं करेंगे तो रिपीटर्स का मतलब ही नहीं उठता, इसलिए वहाँ पर हम सभी में शून्य ही लिखेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है एसएमसी अकाउंट। एसएमसी खाता संख्या, जिनका नया खाता संख्या है वे लोग अपना नया अकाउंट फिल करेंगे। इस तरह से एक पेज बाद में आता है, उसको भी हमें डाटा भरना होता है, और उसमें भी हमें अच्छी तरह से भरना होगा और अपने डाटा सही तरीके से भर करके उसको हमें साइन अप करना होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।